नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 11 चैप्टर समुच्चय एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं कि यदि a इक्वल टू इतना दिया है और b इक्वल टू इतना और c इक्वल टू इतना दिया और d इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कहने का मतलब नीचे आपका प्रश्न दिया है उसको ज्ञात करना है। तो आपका प्रश्न क्या है? पहला a माइनस बी, यानी हमारा a माइनस बी निकालना है। तो पहले यहाँ पर आप सीख लो कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है। इस सेट का नाम है क्या? इसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर को a माइनस बी से डिनोट भी कर सकते हैं या समुच्चयों का अंतर को a माइनस बी से सूचित भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही, ठीक है। देखो पहले a का जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे। तो a का वैल्यू क्या आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। जो कहा गया उसको पहले कर लो, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। a का मान लिख लिए, माइनस है बीच में तो बीच में माइनस लगा दिए। फिर b का मान लिख लेंगे, b का मान बोलो 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। यहीं पर आप कंसेप्ट सीखना इसका। जब भी हमारा डिफरेंस ऑफ सेट बताना हो तो यहाँ पर अच्छे से देख लो, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, हमको a माइनस बी बताना है तो यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे a माइनस बी, क्योंकि इसी का हम मान निकाल रहे हैं। तो a माइनस बी कैसे करेंगे? देखो पूरा सेट a है और ये सेट b है। तो a माइनस बी निकालने के लिए इसका तरीका है कि सेट a का ही सिर्फ एलिमेंट्स लिखा जाता है, लेकिन जो सेट b में मिलता हो उसको छोड़ करके। एक बार फिर से कि सेट a का एलिमेंट सिर्फ लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो सेट b में मिलता होगा उसको यहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी सारा यहाँ पर डायरेक्ट उतार लेंगे। कर लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। देखो सेट a का तब पूरा लिख लिए। अब ये भी चेक करना होगा ना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम सेट b का चेक नहीं किए। सेट b का चेक कर लो, है कि नहीं। इसमें 3 उसमें है, नहीं है। 6 नहीं है, 9 नहीं है। देखो 12 गलती से हम लिख लिए हैं। तो आप इस 12 को मत लिखो, आप इस 12 को मत लिखो। क्यों? गलत हो जाएगा। हम आपसे अभी बोले थे कि सेट a का वैसा समुच्चय लिखेंगे जो सेट b में नहीं हो। जो मिलेगा सेट b में, सेट a और b में, उसको छोड़ देते हैं। तो देखो 12 इसमें मिल रहा था तो 12 को क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब चेक करो 15 उसमें नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो उसको लिख लिए। और एक क्वेश्चन करके देखो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है a माइनस सी। तो a माइनस सी बताना है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो a का मान बोलो क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस c। देखो c का मान क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। दोनों को लिख लिए। अब देखो क्या करेंगे, a माइनस सी इक्वल टू क्या करेंगे? इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। जो एलिमेंट्स इसमें मिलता होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी सब भी एलिमेंट्स a का लिख लेंगे। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लास्ट होगा, ठीक है। सेट a का ऑल एलिमेंट्स लिख लेंगे, लेकिन जो सेट b में मिलता है उसको छोड़ करके। चेक करो उसमें 3 है कहीं, चेक करो, नहीं है तो 3 को लिख लेंगे। 6 उसमें चेक करो, 6 है क्या? यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसलिए हम इस 6 को नहीं लिख पाएंगे, तो 6 नहीं लिखेंगे। 9 चेक करो उसमें है क्या? 9 नहीं है, तो 9 नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे। 12 चेक करो, 12 देखो यहाँ पर है, इस 12 को नहीं लिख पाएंगे। 15 उसमें है, नहीं है, तो नहीं है तो फिर लिख लेंगे। 18 भी नहीं है तो 18 को भी लिख लेंगे। 21 नहीं है तो 21 को भी लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? a माइनस डी। यहीं पर कर लेते हैं। a का मान बोल दो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस d का मान बोल दो 5, 10, 15, 20। ठीक है।
तो यहाँ से a माइनस डी का मान क्या हो जाएगा, लिख लो। जो डी में मिलता होगा उसको छोड़ करके सारा इसको लिख लेंगे। बताओ क्या होगा। 3 उसमें नहीं है तो लिख लेंगे, 6 भी नहीं है तो लिख लेंगे, 9 भी नहीं है तो 9 को भी लिखेंगे, 12 भी नहीं है तो 12 को भी लिख लेंगे, 15 उसमें है इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 15, 18 उसमें नहीं है तो लिख लेंगे, 21 भी नहीं है 21 को भी लिख लेंगे। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखो, b माइनस ए। तो b का मान लिख लो पहले, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए का मान क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। चलो कर लो। यानी b का जो एलिमेंट्स होगा, ये फर्स्ट को देखेंगे, a b से नहीं, जो फर्स्ट होगा यहाँ पर उसको सिर्फ एलिमेंट्स लिखा जाता है। यहाँ पर नाम हमेशा लेटर चेंज होते रहेगा, कभी a b c d, कभी x y, कभी z, कुछ भी रहता है, कुछ भी रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखना है, यानी फर्स्ट का व्यय देखना है। जो यानी जो फर्स्ट सेट होगा उसको सिर्फ चेक करना है, सेकेंड सेट का नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट सेट का लिखना है। देखो यहाँ उल्टा हो गया, पहले a माइनस बी दिया था, b माइनस से दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट स्थान पर कुछ भी आ सकता है, a b c कुछ भी आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो फर्स्ट होगा उसका सिर्फ एलिमेंट्स लिखेंगे, सेकेंड वाला एलिमेंट्स नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तब लिख लो। 4 उसमें है क्या, नहीं है तो लिख लेंगे। 8 उसमें दिख रहा है, नहीं। 12, हाँ 12 दिख रहा है तो नहीं लिख पाएंगे। 16 नहीं है तो लिख लेंगे। 20 भी नहीं है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 कहता है कि c माइनस ए। अब c माइनस ए बोला है तो c का मान लिख लो। c का मान क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस a का मान क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है। चलो इसको कर लो, c माइनस ए। अब बताओ, 2 उसमें है, नहीं है तो लिख लेंगे। 4 नहीं है, 6, हाँ 6 यहाँ पर है तो इसको नहीं लिख पाएंगे। 8 नहीं है, लिख लेंगे। 10 नहीं दिख रहा है तो लिख लेंगे। 12 देखो यहाँ है तो नहीं लिख पाएंगे। 14 नहीं है तो लिख लेंगे। 16 भी नहीं है तो लिख लेंगे। ये आपका हो गया। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 है d माइनस ए। तो यहाँ पर d का मान लिख लेंगे। d का मान क्या है आपका, 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20 माइनस a का मान क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। चलो इसको माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 उसमें नहीं है तो 5 को लिख लेंगे। 10 है, नहीं है तो लिख लेंगे। 15 देखो यहाँ है तो इसको नहीं लिखेंगे। 20 भी नहीं है तो लिख लेंगे। ठीक है। यानी सिर्फ इसको लिखेंगे, लेकिन जो बी में मिल जाए यानी इस सेकेंड वाला सेट में मिल जाए उसको छोड़ देंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला सेट को लिखेंगे। ये नाम हमेशा बताते आ रहे हैं, आपको चेंज होते रहेगा। ए बी सी डी से मतलब नहीं है, आपको मतलब यह है कि जो फर्स्ट ए सेट है सेकंड सेट ए है, सिर्फ फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स लिखा जाता है, सेकंड सेट का एलिमेंट्स नहीं लिखा जाता है। और फर्स्ट सेट का वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेकंड एलिमेंट्स में, जो सेकंड सेट में उसका एलिमेंट्स, जिसका सेकंड जो फर्स्ट सेट का वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेकंड में ना हो। ठीक है। अब चेक करो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है आपका b माइनस सी। आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो b के एलिमेंट्स लिख लो, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस सी का मान देख लो। सी का क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। चलो क्या हो जाए इसका वैल्यू, लिखो। 4 उसमें है, हाँ है तो नहीं लिख पाएंगे। 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, सिर्फ 20 नहीं है तो मेरा सिर्फ 20 को ही लिख लेंगे। ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसका 8। लास्ट में इस क्वेश्चन का निचोड़ भी आपको बताएंगे, तब तक आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखेंगे, b माइनस डी।
b माइनस डी सॉल्व कर लो इसको भी, b का वैल्यू लिख लो 4, 8, 12, 16, 20 माइनस d का मान क्या है 5, 10, 15, 20। चलो क्या हो जाएगा b माइनस डी हमारा 4 है, नहीं है तो लिख लेंगे, 8 भी नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 तो है तो 20 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है c माइनस बी, तो यहाँ पर पहले c का मान लिख लो, क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस b का मान क्या है 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20। चेक करो b माइनस सी क्या होगा, 2 है उसमें, नहीं है तो लिख लेंगे, 4 तो यहाँ है तो नहीं लिख पाएंगे, 6 नहीं है तो लिख लेंगे, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 यहाँ है तो नहीं लिख पाएंगे, 14 नहीं है, 16 है तो नहीं लिख पाएंगे। यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है d माइनस बी, तो d का मान क्या है आपका 5, 10, 15, 20 माइनस b का मान क्या है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो d माइनस बी क्या हो जाएगा 5 इसमें है, नहीं है तो लिख लेंगे, 10 नहीं है तो लिख लेंगे, 15 नहीं है तो लिख लेंगे, 20 यहाँ है तो इसको नहीं लिख पाएंगे, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसका 11 देखो, 11 कहता है c माइनस डी देख लो, c का वैल्यू लिख लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस d का मान लिख लो, d का मान क्या है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। चेक करो क्या होगा c माइनस डी, 2 है उसमें, नहीं है तो लिख लेंगे, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है तो नहीं लिख पाएंगे, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद 12 आ जाओ, 12 क्या है d माइनस सी, तो d का मान पहले लिख लो, d का मान है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 माइनस c का मान क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। लिखो d माइनस सी क्या हो जाएगा 5 उसमें है, नहीं है तो लिख लेंगे, 10 है तो नहीं लिख पाएंगे, 15 नहीं है तो लिख लेंगे, 20 नहीं है तो 20 को भी लिख लेंगे, हमारा कंप्लीट हुआ। तो सीधा इसका सिंपल सी बात है, वैसा एलिमेंट्स हम लिखते आ रहे हैं। देखो यहाँ पर हम वैसा एलिमेंट्स लिखते आ रहे हैं जो हमारा ये फर्स्ट सेट है और ये हमारा सेकंड सेट है, तो सिर्फ हम फर्स्ट सेट को लिखते आ रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट सेट में भी ये देखते आ रहे हैं कि जो सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स मिलता है उसको छोड़ देते हैं। यानी इसका कहने का मतलब माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 10 है, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा कोई मतलब मेथड नहीं है, ये आपको पकड़ने का एक तरीका है। ठीक है ना, ऐसे मतलब आप देखना, आप जो तरीका बताए हैं पढ़ाए हैं उसी को देखना, उसी से पढ़ना, ये आपका डायरेक्ट करने का एक मतलब बता दिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि यदि x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। चलिए पहले x और y का मान हम लिख लेते हैं। क्या है आपका x का मान, आपका x का मान है a b c d और y का मान है f b d g। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसमें कि x माइनस वाई बताइए। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, पहले हम x का मान लिख लेंगे। तो x का मान क्या है ए बी सी डी माइनस y का मान लिख लेंगे। y का मान क्या है एफ बी डी जी। जो आप फर्स्ट क्वेश्चन यानी इसका पिछला क्वेश्चन किए हो वही क्वेश्चन यहाँ भी किया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो x माइनस वाई का आप मान निकाल रहे हो, क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। तो हम सिर्फ फर्स्ट सेट को लिखते हैं, सेकंड सेट को छोड़ देते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो सेट
जो हमारा फर्स्ट सेट है वही एलिमेंट्स सेकेंड सेट में मिलता होगा तो वो सेट हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ए देखो, ए इसमें है क्या, नहीं है, तो फिर हम इसको लिख लेंगे। बी देखो यहाँ पर मिल रहा है, तब फिर हम इसको नहीं लिख पाएंगे। सी नहीं है तो हम लिख लिए। डी देखो यहाँ मिल रहा है, तो फिर हम इसको नहीं लिख पाएंगे। तो हमारा x माइनस वाई का एलिमेंट्स ये आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन किया एक y माइनस एक्स, उसी क्वेश्चन को सिर्फ उल्टा कर दिया है। तो पहले हम y का मान लिखेंगे, y माइनस एक्स हो जाएगा। y का मान लिख लो f b d g माइनस x का मान लिखो a b c d। चलो अब ये फर्स्ट हो गया ना, तब इसको ध्यान रखेंगे। आपको एक क्वेश्चन इसलिए किया है कि आप फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंट क्या है ये आपको पता करने के लिए दिया गया है। चलो x यानी y है ना, तो y का एलिमेंट्स मिलाओ। f है इसमें, नहीं है तो फिर लिख लेंगे। b है तो b तो नहीं लिख पाएंगे। d है, d भी है। g है क्या, g नहीं है, तो फिर हम g लिख लेंगे, यानी हमारा a हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लो। यहाँ पर थर्ड आपसे किया है, अच्छा ये पिछला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आप 6 7 नहीं, आप जो क्वेश्चन नंबर 7 किए हो ऐसा क्वेश्चन किया है। क्या है कि x का एलिमेंट्स पहले लिख लो, हमको निकालना है x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो x का मान क्या है, a b c d, तो a b c d इंटरसेक्शन y का मान लिख लो f b d g, f b d g। इंटरसेक्शन कहने का मतलब दोनों में जो कॉमन पॉइंट हो उसी एलिमेंट्स को लिख सकते हो। चलो क्या करोगे, ए मिल रहा है क्या, दोनों में नहीं मिल रहा है। बी देखो दोनों में है तो इसको लिखेंगे, ये पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। सी इसमें है, नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। डी दोनों में है तो डी को लिख लेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आता होगा, देखिए क्या बोला है 11 क्वेश्चन कि r जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है, और q परिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, पहले उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पहले लिखते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देखिए हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमेय, इस क्वेश्चन को डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो हमसे बोला है कि ये वास्तविक संख्या का समुच्चय में से यदि हमारा q किसको बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है और वास्तविक संख्या को r से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो बोला है आपसे कि r माइनस क्यू क्वेश्चन किया है, r माइनस क्यू पूछा है आपसे कि क्या होगा। तो देखो ये पूरा r का मतलब पूरा वास्तविक संख्या हो गया, और वास्तविक संख्या में से ये हमारा परिमेय संख्या को माइनस कर देंगे, यानी पूरा में से, ठीक है, इस पूरा में से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर। ये सबका 12 नंबर बोला है। 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 3 4 5 तथा 3 और 6 हमारे बुक में दिख रहा है लगभग, आप बुक में चेक कर लेना। 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय है। तो पहले भी आपको पढ़ा चुके असंयुक्त का मतलब। ठीक है, तो बताओ ये दोनों असंयुक्त हैं, कैसे असंयुक्त पहचानेंगे। जो हमारा इस सेट का एलिमेंट्स है और इस सेट का एलिमेंट्स है, ठीक है, यदि इसमें दोनों में कोई कॉमन पॉइंट हो तो सेट ए का एलिमेंट्स और सेट बी का एलिमेंट्स, यदि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट हो तो क्या बोलेंगे, असंयुक्त नहीं है। यदि कुछ नहीं मिलता है तो बोलेंगे असंयुक्त है। तो चेक करो तो इस सेट का एलिमेंट्स और इस सेट का एलिमेंट्स, देखो इसमें 2 है तो इसमें नहीं, लेकिन 3 देखो दोनों में मिल रहा है, तो फिर ये हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, क्या है,
क्या बोलेंगे, गलत है यानी फॉल्स है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड है कि AEIOU तथा ABCD तो ये बताओ ये असंयुक्त समुच्चय है। बताओ, ए देखो इसमें है यानी दोनों में कॉमन पॉइंट मिल गया, तो फिर हम इसको असंयुक्त नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है यानी ये भी फॉल्स है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्या है कि 2 4 6 2 4 नहीं है 6 है, 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15 है। इसमें मिलाओ, 2 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स यानी हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, असंयुक्त है। तो क्या बोलेंगे, ट्रू है यानी सही है। ठीक है, ये सही है, क्यों, क्योंकि असंयुक्त पूछा था, ये असंयुक्त है ही, तो क्या बोलेंगे, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 6 10 तथा 3 7 11। बताओ, 2 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, यानी कोई भी इसमें कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, असंयुक्त है यानी ट्रू है यानी सही है। असंयुक्त कहने का मतलब फिर से समझाते हैं कि सेट ए और सेट बी, मतलब फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में यदि कॉमन पॉइंट होगा तो उसको हम असंयुक्त नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो तो उसको हम असंयुक्त बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है और हमारा साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया 1.4। वीडियो मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 में, तब तक आप इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर